तो चलिए आज पैराग्राफ के थ्रू इंग्लिश सीखते हैं, जिससे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी और आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत सारे नए नए सेंटेंसेस, वर्ड्स और उनकी मीनिंग। इससे आप इंग्लिश बहुत फ्लुएंटली बोल पाएंगे। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज आई नीड अ लिटिल हेल्प। आई का मतलब होता है मुझे, नीड का मतलब होता है ज़रूरत, एक, लिटिल थोड़ी या थोड़ा, हेल्प मदद, मुझे थोड़ी मदद की ज़रूरत है। आई नीड अ लिटिल हेल्प। ओके, रिपीट विथ मी। आई नीड अ लिटिल हेल्प। दिस इज़ वेरी ईजी। दिस का मतलब होता है यह, और इज़ है, वेरी बहुत, ईजी आसान, यह बहुत आसान है। दिस इज़ वेरी ईजी। वेयर आर यू गोइंग। वेयर का मतलब होता है कहाँ, आर हैं या हो, यू तुम, गोइंग जाना, तुम कहाँ जा रहे हो। वेयर आर यू गोइंग। आई वॉज जोकिंग। आई मैं, वॉज था, जोकिंग मजाक करना, मैं मजाक कर रहा था। आई वॉज जोकिंग। माई मूड इज़ नॉट गुड टुडे। माई मेरा, मूड मिजाज, इज़ है, नॉट नहीं, गुड अच्छा, और टुडे आज, आज मेरा मिजाज अच्छा नहीं है। माई मूड इज़ नॉट गुड टुडे। आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज आर यू लिसनिंग टू मी। आर क्या, यू तुम, लिसनिंग सुनना, मी मुझे, क्या तुम मुझे सुन रहे हो। आर यू लिसनिंग टू मी। लिसन केयरफुली। लिसन मतलब होता है सुनना, एंड केयरफुली ध्यान से। लिसन केयरफुली ध्यान से सुनो। मेरे साथ बोलिए। अगर आप मेरे साथ नहीं बोल पा रहे हैं सो रिपीट आफ्टर मी। लिसन केयरफुली। लिसन केयरफुली। आई विल टेल यू लेटर। आई मैं, विल करूँगा या करूँगी, टेल बताना, यू तुम, लेटर बाद में, मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा। आई विल टेल यू लेटर। आई एम ऑन द वे। आई एम को हम साथ में पढ़ेंगे, सो आई एम यानी मैं, ऑन पे, द एक आर्टिकल है, सो किसी भी आर्टिकल की कोई एक्चुअल मीनिंग नहीं होती, सो द की भी कोई एक्चुअल मीनिंग नहीं है। सो वे का मतलब होता है रास्ता। आई एम ऑन द वे, मैं रास्ते में हूँ, मैं रास्ते में हूँ। हरी अप जल्दी करो। हरी यानी जल्दी, अप करो, सो दोनों मिलाकर बनेगा जल्दी करो, हरी अप। वी आर गेटिंग लेट। वी यानी हम। जब एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो उसे हम बोलते हैं वी या फिर अस। ओके, पर इस सेंटेंस में अस नहीं वी यूज़ हुआ है, सो वी आर गोइंग टू यूज़ वी। आर हैं, गेटिंग हो रहे हैं, लेट देर, हमें देर हो रही है। वी आर गेटिंग लेट। वी आर गेटिंग लेट। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस। आई का मतलब होता है मैं या मुझे, डिड यानी करना, नॉट नहीं, अंडरस्टैंड समझना, दिस यह, मुझे यह समझ में नहीं आया। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस। यू श्योर। यू यानी तुम, श्योर यानी यकीन, आपको यकीन है। यू श्योर। दिस इज़ न्यू फॉर मी। दिस यह, इज़ है, न्यू नया, फॉर के लिए, मी मैं, यह मेरे लिए नया है। दिस इज़ न्यू फॉर मी। आई एम ट्राइंग। एज आई टोल्ड यू, आई एम को हम साथ में पढ़ेंगे, सो आई एम यानी मैं,
ट्राइंग यानी कोशिश करना, मैं कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग, आई एम ट्राइंग। द वेदर इज़ वेरी नाइस टुडे। जैसा कि मैंने कहा द एक आर्टिकल है, सो इसकी कोई भी मीनिंग नहीं है। वेदर मौसम, इज़ है, वेरी बहुत, नाइस अच्छा, और टुडे यानी आज। द वेदर इज़ वेरी नाइस टुडे। आज मौसम बहुत अच्छा है, आज मौसम बहुत अच्छा है। आई हैव टू गो आउटसाइड। आई यानी मुझे, हैव यानी करना। वैसे तो करना का मतलब डूइंग या फिर डू भी होता है, बट हैव इसलिए यूज़ करते हैं अगर कोई काम हमें करना ही है तो वहाँ हम लगाते हैं हैव। गो यानी जाना, आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। मुझे बाहर जाना है, आई हैव टू गो आउटसाइड, आई हैव टू गो आउटसाइड। डिड यू ईट फूड। डिड यानी होता है किया, यू यानी तुम, ईट खाना, फूड खाना। क्या तुमने खाना खाया। डिड यू ईट फूड। स्पीक अ लिटिल स्लोली। स्पीक बोलो या बोलना। ए मतलब एक, लिटिल यानी थोड़ा, स्लोली धीरे, थोड़ा धीरे बोलो। स्पीक अ लिटिल स्लोली। आई डिडंट लाइक दिस। आई मुझे, डिडंट एक्चुअली डिड नॉट है, बट इसे शॉर्ट फॉर्म में मिलाकर डिडंट लिखा जाता है, बाकी ये डिड नॉट है। डिड नॉट का मतलब ना करना और डिडंट का मतलब भी वही होता है, ना करना। मीनिंग सेम है बट इसे सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया गया है। लाइक पसंद, दिस यह, मुझे यह पसंद नहीं आया। आई डिडंट लाइक दिस और आई डिड नॉट लाइक दिस। आई एम फीलिंग वेरी स्लीपी। आई एम मुझे, फीलिंग महसूस करना, वेरी बहुत, स्लीपी नींद आना, मुझे बहुत नींद आ रही है। आई एम फीलिंग वेरी स्लीपी। लेट मी स्लीप। लेट यानी करने देना, मी मुझे, स्लीप सोना, लेट मी स्लीप मुझे सोने दो। कैन वी मीट टुमारो। कैन क्या, वी का मतलब मैंने अभी आपको बताया यानी हम, मीट मिलना, टुमारो कल। कैन वी मीट टुमारो क्या हम कल मिल सकते हैं, क्या हम कल मिल सकते हैं। यस वी कैन। यस यानी हाँ, वी मतलब हम, कैन मतलब सकना, हाँ हम कर सकते हैं, बट अभी इसका मतलब होगा हाँ हम मिल सकते हैं। कॉज कैन वी मीट टुमारो एंड यस वी कैन, ये पूरा एक सेंटेंस है बट मैंने आपको इसे पार्ट पार्ट में बताया है। सो इसका मतलब बनेगा क्या हम कल मिल सकते हैं, हाँ हम मिल सकते हैं। दिस इज़ द राइट मीनिंग। एनीवे लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। आई वॉज वेटिंग फॉर यू। आई मैं, वाज यानी था, वेटिंग का मतलब इंतज़ार करना, फॉर के लिए, यू तुम, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। आई वॉज वेटिंग फॉर यू। एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिए, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। ओके सो अगला सेंटेंस है कम फास्ट। कम का मतलब होता है आना और फास्ट जल्दी। कम फास्ट जल्दी आओ, जल्दी आओ। प्लीज़ पुट द फ़ोन ऑन चार्ज। प्लीज़ का मतलब तो सभी को पता होता है, प्लीज़ यानी कृपया, पुट यानी रखना। मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ ताकि आप भूलो नहीं। द आर्टिकल होता है इसलिए द की कोई मीनिंग नहीं होती, सो वो हम नहीं बताएंगे। फ़ोन, फ़ोन का मतलब तो फ़ोन ही होता है। ऑन पर या पे, चार्ज का मतलब भी चार्ज होता है। कृपया फ़ोन को चार्ज पर लगा दो। कृपया फ़ोन को चार्ज पर लगा दो। प्लीज़ पुट द फ़ोन ऑन चार्ज।